कि ये विंटर डाउन वैरायटी जो हमने लगाई है ये हमारे यहाँ की वैरायटी है ही नहीं। ये कहाँ की वैरायटी? ये कैलिफोर्निया की वैरायटी है। कैलिफोर्निया की वैरायटी? कैलिफोर्निया की वैरायटी है, अपने यहाँ की नहीं है ये अपने यहाँ की वैरायटी नहीं है। ये फल ही अपने यहाँ का नहीं है। हाँ, जोर से दबाए तो रस निकल गया इनका। हाँ, यही है वो स्ट्रॉबेरी। यही, हाँ यही है। जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हम लोग तरह तरह के चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कि हमें स्ट्रॉबेरी फेवरेट, मेरा जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी है। ये हमारे यहाँ पूरे भारत में 3 जगह इसका पौधा बनाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक तो बेंगलोर में बनता है, अच्छा। दूसरा पुणे महाराष्ट्र में मिल जाता है, अच्छा। और तीसरा उत्तराखंड में। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के किसान हो उनको कहाँ खरीदना पड़ेगा उनको? देखिए हमारे यहाँ जो हमारी मिट्टी दोमट मिट्टी है हमारी, और दोमट मिट्टी में विंटर डाउन की गजब की मिठास है। अच्छा। हाँ, इसकी मिठास तो इतनी बेहतरीन हमारे हाथ में अभी आपको खिलाते हैं, लेकिन धो के, क्योंकि इस पे कल दवा का स्प्रे हुआ, हम सीधे फल आपको नहीं खिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज हमने फल तोड़ा भी नहीं, फल टूटने लायक था जी। तो दोमट मिट्टी में विंटर डाउन हमारे यहाँ बहुत सक्सेस है। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश थे आप? बिल्कुल भाई, यकीन नहीं था कि जिले के बड़े अधिकारी डीएम साहब हमें सम्मानित करेंगे। कभी फेस टू फेस बात करने की सोच नहीं रखने वाले आदमी को स्वयं साल उगाई जाए और सर्टिफिकेट दिया जाए, तो अब आप सोचें कि मतलब कैसा एहसास होगा। स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस पूरे वीडियो में हमारे साथ किसान साथी जुड़े हैं, सीधा इन्हीं से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। और कहाँ पे अभी हम मौजूद हैं? हाँ, मेरे गांव का नाम सलेमपुर है, मेरा ब्लॉक खुटान है, जिला जौनपुर है। जौनपुर और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मैं मौजूद हूँ और ये जौनपुर जिला है और सलेमपुर ग्राम। हाँ, गाँव। हमारे किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताइए कि वो भी खेती कर सके। सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सितंबर महीने में आपका खेत खाली कर लेना है। अच्छा, सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू करें? सितंबर से प्रक्रिया शुरू कर दें जी। खेत की अच्छी जुताई करें जी, कल्टीवेटर से जी। अगर आपके भाई अब किसी के पास बैल है नहीं, हाँ, अब तो कल्टीवेटर से जी। और इतना जुताई करें कि मिट्टी में अगर आप घुसे तो कम से कम मतलब भाई ये लगे हाँ हम किसी खेत में घुसे हैं। उसके बाद गोबर की सड़ी हुई खाद, कच्ची गोबर की खाद ना डालें, नहीं तो दीमक लग जाएंगे, इसकी जड़ों को खा जाएंगे, कीड़े ना लगने पाए, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद। अच्छा। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप नीम की खली डाल सकते हैं 2 किलो बिस्वा तक, और नहीं है तो फिर भाई जो चीज़ है ही नहीं उसको हम डालेंगे कहाँ। अच्छा, ये कितने मात्रा में कितना खेत हो कि उतना डालें, उसमें खाद डालें? खाद गोबर की? हाँ, गोबर की खाद भैया कोई लिमिट नहीं है। हाँ, गोबर की सड़ी हुई खाद आप मतलब हम लोग भाई झुआ बोलते हैं। हाँ। जो एक बर्तन होता है गोबर खाद फेंकने वाला जी। तो अगर आप उसके जमीन पर रख के उस पर पौधा लगा दें, ना आपको डीएपी देना है ना कुछ करना है, आप पानी देते रहें, बस फल लेते रहें। मतलब कोई लिमिट नहीं है, अगर आपके पास जितना हो उतना डालें। आप जितना डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आप बेड बनवाएं। बेड, हाँ, ये दिखाइए। ये जो बेड बना है ये आप बेड बनवाएं। अच्छा, बेड बनवाएं। बेड बनवाने के बाद दूरी कितना रखें? इसकी दूरी चलने फिरने भर का अपना रखें आप। अभी जैसे चलने फिरने, हाँ, जैसे इसमें आप जितने में आ जा सकते हैं, क्योंकि दवा का स्प्रे करना है जी जी जी, और फल को तोड़ना है, इसकी देख रेख करना है। इसमें ये बेड की चौड़ाई कितनी रखें? बेड की चौड़ाई 1 फीट तक रखें। 1 फीट तक रखें। और अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तो आप 3 फीट का बेड बनाएं। अच्छा, मान लीजिए अब किसान साथी ने अब बेड भी बना लिए, उसके बाद इसके पौधे लगाएं, पौधे मंगा के अपना रख लीजिए। अच्छा, पौधे में ये कंफ्यूजन रहेगा ना कि कौन सी वैरायटी का पौधा हम लोग यूज करें, खासकर पूर्वांचल के अगर क्षेत्र में अगर हमको लगाना है, या फिर कौन सी मिट्टी के लिए कौन से पौधे? देखिए हमारे यहाँ जो हमारी मिट्टी दोमट मिट्टी है हमारी, और दोमट मिट्टी में विंटर डाउन की गजब की मिठास है। अच्छा। हाँ, इसकी मिठास तो इतनी बेहतरीन हमारे हाथ में अभी आपको खिलाते हैं, लेकिन धो के, क्योंकि इस पे कल दवा का स्प्रे हुआ, हम सीधे फल आपको नहीं खिला सकते। बिल्कुल। इसलिए आज हमने फल तोड़ा भी नहीं, फल टूटने लायक था जी। तो दोमट मिट्टी में विंटर डाउन हमारे यहाँ बहुत सक्सेस है। अच्छा। और कहने के लिए तो इसमें भाई 600 वैरायटी हैं। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे इसकी 600 वैरायटी दिखाएगा। अच्छा, सबसे टॉप वैरायटी कौन सी है? सबसे टॉप में टॉप 5 होती हैं, जो मतलब वो उसमें जो मिठास में मीठी होती हैं। कौन सी? सबका नाम तो नहीं याद है हमें, एक आध दो एक तो जैसे ये है विंटर डाउन है, विंटर डाउन हो गया, और एक
स्वीट स्वीट बेबी है। स्वीट बेबी करके। हाँ हाँ, एक स्वीट बेबी है हाँ। और 2-3 और हैं, हमने लिख के रखा है सब। अच्छा अच्छा। लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा हमारे यहाँ ये होती है। अच्छा। और वो विंटर डाउन। विंटर डाउन, जी। क्योंकि इसमें जब इसका नर्सरी लोग तैयार करते हैं तो इसमें ज़्यादा पौधे बनते हैं। इसका मदर विंटर डाउन प्लांट, में। हाँ, मदर प्लांट जब आता है तो उसमें ज़्यादा पौधे बनते हैं और उन सब में कम पौधे बनते हैं। अच्छा। तो जब वो ज़्यादा पौधे बनते हैं तो इसमें किसान, मतलब जो किसान है वहाँ का, नर्सरी इसका बनाता है, उसे ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, नर्सरी इसमें जो है लगाई जाता है, मुझे लगता है बीज। नहीं नहीं, बीज नहीं, नर्सरी। वो नर्सरी ही इसका वो पौधा ही से ही पौधा बनता है। बीज का पौधा तो हमारे यहाँ भी नहीं आया है। अच्छा, नर्सरी क्या? नर्सरी वो विदेशों में होता होगा भाई, जहाँ से इसकी उत्पत्ति है हाँ। वहाँ होता होगा। लेकिन अब अपने यहाँ नर्सरी। हाँ, हमारे यहाँ नर्सरी। अच्छा, तो ये मतलब जैसे नर्सरी अब लोगों को खरीदना हो तो कहाँ से खरीदने? ये हमारे यहाँ पूरे भारत में 3 जगह इसका पौधा बनाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक तो बेंगलोर में बनता है। अच्छा। दूसरा पुणे महाराष्ट्र में मिल जाता है। अच्छा। और तीसरा उत्तराखंड में। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के किसान हो, उनको कहाँ खरीदना पड़ेगा, उनको कहाँ जाना पड़ेगा? वो भाई सबसे बेटर तो हमको वही लगता है, उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड 3rd ग्रेड का पौधा बनाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पौधे बनते हैं वहाँ, अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा, वो क्वालिटी इनमें नहीं हो पाती। तो आप कहाँ से पौधे लाए थे? हम तो अभी तो हमें इस बार उद्यान विभाग से मिला है। अच्छा, उद्यान विभाग का कोई उन्होंने बताया कि कहाँ, कौन से फर्टिलाइजर से कहाँ कैसे ये बन के आया है? अब वहाँ बाहर से ही पौधा वहाँ भी आता है, चूंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं। तो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से आपको मिला? हाँ, उन्होंने दे दिया कि ये नहीं कि कहाँ से कैसे? हाँ, कैसे आपको प्रोवाइड करके दे दिया? हाँ, उतना हमें पूछने की जरूरत भी नहीं लगी। अच्छा। और पौधे तो इसके हमारे यहाँ जो सक्सेस है, पिछली बार हमने लगाया था पुणे से पौधा मंगा के। अच्छा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा। हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें उद्यान विभाग से जो है ये पौधा मिला है, तो उसके लिए किसान भाइयों की क्या करना होगा? सितंबर महीने में रजिस्ट्रेशन होता है, अगस्त से सितंबर महीने। अगर आपको खेती करनी है तो अगर आपको खेती करनी है तो आप अपने जिले पे जाएं, उद्यान विभाग के ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन आप अवश्य करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा लें। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पौधा उनको कब तक मिल जाएगा? पौधा उनको अक्टूबर से नवंबर महीने मिल जाएगा। अक्टूबर से नवंबर महीने में मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे मतलब सरकार का एक स्कीम है ये कि इसमें भाई हमारे जिले में इतना हेक्टेयर इसकी खेती होनी चाहिए। अच्छा। टारगेट जब होता है सरकार का तो वो पौधे देगी या सब्सिडी, दो में से एक आपको मिलना है। जब आप अगस्त सितंबर में अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे, अगर गवर्नमेंट की स्कीम आपको पौधे देना है तो आपको पौधे समय पर प्रोवाइड करवा देंगे जी। और अगर आपको सब्सिडी देनी है तो वो बता देंगे भाई अपना पौधा आप लगा लो, हम सब्सिडी दे देंगे। हाँ, जो भी आपकी सब्सिडी बनती है हम आपके खाते में भेज देंगे। बिल्कुल। मान लीजिए अब किसान साथियों को अपने जो है बेड भी तैयार कर लिया और जो है पौधा भी उनको मिल गया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पौधा लगाने से पहले मल्चिंग बिछवा लें, या फिर ये मल्चिंग क्यों बिछाएं? ताकि घास फूस ना हो। अच्छा। और ये दिखा दीजिए इसको भी। जो इसके फल हैं ये बहुत नाजुक हैं। अच्छा। फल तो इतना नाजुक है कि लोग भाई देहाती भाषा बोली कोनो दिक्कत ना है। लोग कहते हैं भैया इतना गोर हैं कि इनका अगर छुए मालूम हो खून निकल आई। हाँ, तो ये उतने गोर हैं कि इनके छुए के बाद खून निकल आता है। अगर आप तनकीब जोर से दबा दी हैं तो इनके खून निकल आता है। दिखा दीजिए, नजदीक से दिखा दीजिए इनको। हाँ, अगर आप जोर से दबाए तो रस निकल गया इनका। यही है वो स्ट्रॉबेरी। यही है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हम लोग तरह तरह के चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कि हमें स्ट्रॉबेरी फेवरेट, मेरा जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी है जी। हाँ, तो मान लीजिए अब पौधे जैसे कि रोपण करना हो तो पौधे की दूरी कितनी से? 1 से 1.25 फीट। 1 से 1.25 फीट। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 फीट। अच्छा, 1 से 1.25 फीट। तो मान लीजिए पौधा हम लगा दिए, तो उसके बाद सिंचाई वगैरह कैसे करना है? क्या सिंचाई 3 दिन तक सोचिए। अगर आपके पास ड्रिप है तो सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। ड्रिप से आप पौधे पानी देते रहिए। अगर ड्रिप नहीं है, अब जैसे हमारे पास ड्रिप नहीं है, हमने सिंगल बेड बनाया है और बेड के इस तरफ उस तरफ बीच में नाली है जहाँ हम आप खड़े हैं, इसी की सिंचाई करें जैसे आप आलू की सिंचाई करते हैं। अच्छा। हाँ। तो कितनी मात्रा में सिंचाई करें? सिंचाई लगभग आधा बेड तक। ओवरफ्लो ना करें? ना, ओवरफ्लो ना करें। ओवरफ्लो करेंगे तो जड़ें नाजुक होती हैं। पौधा आपने उसमें खाद डाल रखा है, खाद की गर्मी से जड़ें सड़ गई तो पौधा मर जाएगा आपका। बात सही है। तो कहीं ना कहीं आधा बेड पानी। तो खाद वगैरह डालना पड़ता है? खाद ऊपर से कुछ नहीं देना है, जो भी देना आपको एक बार मिट्टी में देके वही। हाँ, गोबर की खाद में DAP आप डालना चाहें डाल सकते हैं।
शुरू में ही जब जुताई के समय पे। हाँ, बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई खाद वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं आप। स्प्रे किस चीज का? हाँ, जैसे फसल टानिक हुआ, फंगीसाइड हुआ, कीटनाशक हुआ, या कोई बीमारी आ गई। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है? बीमारी तो अभी तक हमारे खेत में कुछ नहीं लगी। इस बार थोड़ी सी आई थी, फल सड़ने लगा था। उसका क्या कारण रहा होगा? उसका कारण हमारे समझ में तो नमी आया, लेकिन नमी नहीं था, वो अनुवांशिक रोग था। अच्छा, जो हम आज के 3 साल पहले खेती किए थे, अच्छा, वो समस्या उसमें थी। अच्छा, वही समस्या इस पौधे में है। अच्छा, और चूंकि ये विंटर डाउन वैरायटी जो हमने लगाई है, ये हमारे यहाँ की वैरायटी है ही नहीं। ये कहाँ की वैरायटी? ये कैलिफोर्निया की वैरायटी है। कैलिफोर्निया की वैरायटी? कैलिफोर्निया की वैरायटी है। अपने यहाँ की नहीं है ये? अपने यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये फल ही अपने यहाँ का नहीं है। हाँ, अपने यहाँ तो आम हटे भाई हम बताए तो कि हम जो है करना चाहे, जब हम चांद पे जा सकते हैं तो जमीन पे रह के कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ, तो ये कैलिफोर्निया की वैरायटी है, कैलिफोर्निया की ये वैरायटी है विंटर डाउन, लेकिन अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के और जौनपुर जनपद में आप उगा रहे हैं। बिल्कुल उगा रहे हैं भाई, और वो भी अच्छी मतलब फल की जो साइज आप मार्केट में देखेंगे, इस साइज का फल ऊपर 2-4 रखेंगे। हाँ, दिखाने के लिए अंदर में आप इससे बड़ा फल देख ही नहीं सकते। ये तो सबसे छोटा फल हमारे खेत का है। मान लीजिए छोटा क्या है, वो पौधे में पड़ा हुआ था। और मान लीजिए कि अब लग भी गया पौधा, सिंचाई भी लगभग कितने दिन पे सिंचाई करना है ये भी तो सिंचाई जब आपके ड्रिप लगी है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं, ड्रिप से ही पानी देते रहिए आप बराबर। अच्छा, कितने दिन पे? वही हफ्ता भर में एक बार। हफ्ता भर में एक बार। मान लीजिए अगर आप जो सितंबर से शुरुआत करवा रहे हैं तो इधर मान लीजिए ठंडी की सीजन भी आ गया, कितने दिन में तैयार होता है? 45 से 50 दिन में। 45 से 50 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसमें फल। हाँ। तो ठंडी के सीजन में कितने दिन में सिंचाई करनी होती? मान लीजिए ठंडी के सीजन में ही हफ्ते भर बता रहे हैं, गर्मी के सीजन में तो नमी ना जाए इस खेत की। हाँ, जब एक बार जो नमी बन गई, जैसे हमारे खेत में आप ये देख रहे हैं, ये नमी दिख रही ना। हाँ, ये जाए ना बिल्कुल। ये नमी अब जब तक इसमें फसल रहेगी, ये नमी नहीं जानी है। हाँ, गर्मी में अगर आप मान लीजिए जैसे गर्मी है तो आपको तीसरे दिन भर सिंचाई करनी है। ठंडी में जैसे कोहरा गिरने लगा हमारे तरफ तो कोहरा आता है, तो कोहरा अगर गिरने लगा तो आप 15 दिन में भी सिंचाई करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रात में उतना वो टपक जाता है खेत में। अच्छा, बीघा में कितनी मात्रा में इसका रोपण करें, पौधा कितना लगाएं? बीघा अगर 20-20 का है तो लगभग 12 से 13 हजार पौधे लगेंगे। 12 से 13 हजार पौधे जी। पौधे की दूरी कितनी? 1.25 फीट, 1 फीट 1.25 फीट इतना बना के आपको। हाँ, इतना बना के। और 45 से 50 दिन में जो है हाँ आप तैयार अब तैयार मतलब आपको फल टूटने शुरू हो जाएगा। हाँ, देना शुरू हो जाएगा। कितने महीने तक देगा ये? अप्रैल महीने तक देता है फल। अप्रैल तक। उसके बाद खेत भाई ये सूखना शुरू हो जाता है इसका, और खेत खाली हो जाता है। अच्छा, जैसे एक बार आप तोड़ लिए तो नया कितने दिन में तैयार हो जाता है? सिलसिला शुरू है अभी। मतलब एक साइड तोड़ते रहो, दूसरे साइड वो आप देख लीजिए, इसमें देखिए जैसे यही पौधा है, दिखा दीजिए। जैसे इसमें आप देखिए ये फल तैयार है, ये फल 1-2 दिन में टूटने लायक हो जाएगा। अच्छा। अब इस तरफ देखिए, इसमें नजदीक से दिखाइए। इसमें देखिए बच्चा फल लग गया। अब इसमें आप देखिए फूल भी लगा हुआ है, और फूल एक ही नहीं, देखिए इस फूल में फल भी बन रहा। दूसरा देखिए कली लग गई। अब तीसरा ये कली है। अभी पौधा देखिए थोड़ा सा नाजुक है ये, इसलिए। और जो मजबूत पौधा है उसमें इस समय 20-30 की संख्या में, मतलब 12 से 20 की संख्या में फूल फल हैं। हाँ। अच्छा, मान लीजिए अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गया, तो ये 1 बीघा में खेती करनी है किसान भाइयों को, और जब ये मार्केट रेट में जाता है तो क्या रेट में जाता है ये? देखिए मार्केट में जब शुरुआत दौर में आप तैयार करेंगे तो अच्छे रेट में बिक जाता है। शुरुआत में क्या रेट रहता होगा? 380 रुपये से 400 रुपये किलो तक। हाँ, जाता है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए 1 बीघा के पैमाने पे हमारे किसान साथी खेती किए, तो उनको फाइनली अप्रैल आते आते कितना बेनिफिट दे देगा? मुनाफा कितना देगा? मुनाफा इसका देखिए, हम पर पौधा 100 रुपए का एवरेज मान के चलते हैं। नहीं, आप 3 साल से कर रहे होंगे तो आंकड़ा तो वही आंकड़ा हम बता रहे हैं। देखिए, हम फल का रेट 400 नहीं मान रहे, मात्र 200 रुपए किलो मान रहे हैं। अगर एक पौधे में, भाई ठंडे प्रदेश में तो ये 1-1 किलो तक फल देता है, लेकिन हम अपनी मिट्टी में 300 ग्राम से 400 ग्राम तक फल मानते हैं एक पौधे से। और जब 300-400 ग्राम का फल हमें मिल जाता है 200 रुपये किलो से अगर हम बेचते हैं, तो एक पेड़ का फल बिकता है 100 रुपये में, और एक पेड़ की लागत 25 रुपये मानते हैं।
25 रुपए लागत है और बिकेगा वो 100 रुपए। 100 रुपए में कहीं न कहीं 75% का जो है मुनाफा है। आपको दे देगा। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, एक लगाइए 3 कमाइए। एक लगाइए 3 कमाइए, कुल मिला के 25% की लागत से 75% ये आपको मुनाफा दे देगा। हाँ। सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए, सीधा ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं घाटे का सौदा एकदम नहीं है। दैवीय आपदा हो जाए या कुछ आप गलत स्प्रे मार दीजिए तो भाई जब अपने पैर पर आप स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे तो तकलीफ तो आप ही को सहनी है। और नहीं तो ये मान के चलिए आप कि 200 रुपए किलो के हिसाब से एक पौधा आपको 100 रुपए कमा के देगा। अच्छा, अपने यहाँ ये खेती लगभग सक्सेस है? एकदम सक्सेस है। हाँ, कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। और भी किसान साथी इस खेती को कर सकते हैं? एकदम सुझाव देंगे आप? एकदम देंगे, हम तत्पर हैं हरदम। कोई भी हमारे यहाँ कुछ करना चाहे तो हम एकदम तत्पर हैं। और जहाँ तक हमारी पहुँच है हम अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मतलब उनको संपर्क में ला देंगे कि आप खेती कर रहे हैं, लाइव आप वीडियो उनको दिखाइए, डॉक्टर आपको सॉल्यूशन बता देगा। दवा हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम नासिक और पुणे से दवा मंगा देंगे, तो 1-2 दिन में आपके पास दवा भी पहुँच जाएगी। बिल्कुल। और जो भी किसान साथी करना चाहते हो, मूड बनाए हो, तो बिल्कुल आप एकदम हमारे पूर्वांचल के साथी हो तो बिल्कुल आप करिए। और देश के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल प्रक्रिया यही है। जैसे कि साहब ने बताया कि मैं 3 साल से खेती करता हूँ और डीएम साहब, जौनपुर के डीएम ने भी इनको सम्मानित किया है इस खेती के लिए। अरे स्वयं अपने फेसबुक और ट्विटर पर उन्होंने हमारी प्रशंसा करी है भाई। प्रशंसा में अभी हम कम किए हैं। साहब कह रहे हैं कि और हमको बताओ, हमको और बताओ कि भाई एक डीएम साहब खुद अपने जो है ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे हमको खुद जो हमारी फोटो डाले हैं। हाँ। एक सलेमपुर का एक किसान साथी हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, उनके इस अच्छे खेती करने की वजह से डीएम साहब जो है हमको सम्मानित किए हैं। बिल्कुल यही वो शख्स हैं जिनको जो है डीएम साहब ने डीएम जौनपुर ने इनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम किया है। तो लगभग हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है कि खेती कैसे करनी है, कौन से महीने में करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें रोग वगैरह कुछ नहीं लगते ना? रोग अपने यहाँ नहीं लगता। नहीं, रोग नहीं लगता भाई। कोई दैवीय आपदा हो जाए, जैसे ज़्यादा बारिश हो जाए या ओले गिर जाए। अच्छा, मैं ये पूछना भूल गया, ये नेट लगाने का क्या उद्देश्य है इसमें? भैया मैं अकेले हूँ। हाँ। अकेले मतलब हमारे पास 3 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा। वो सब अपने अपने में मस्त हैं। बिटिया स्कूल जाती है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। घर पे बसते हैं हमारी माताजी और हम, हमारी मिसेज, 3 लोग रहते हैं। तो और जो काम है घर का, जैसे हमारे पास 3-4 गाय हैं, उनकी देख रेख, खेती की देख रेख। हमारी मिसेज उस तरफ चली गई, हम इधर इस तरफ आ गए। या हमारे घर पे एक छोटा सा हमने ऑयल स्पेलर लगा रखा है जो आप पहुँचते ही देखे होंगे। तो हम वहाँ कुछ करने लगे तो इसमें चिड़िया नुकसान करती हैं, इस फल को बहुत खाती हैं। अच्छा। बुलबुल, चरखी, हम लोग चरखी कहते, कहीं कहीं बौरैया कहते हैं, ये नुकसान करती हैं। और अपने यहाँ सबसे ज्यादा वही हैं। जब नुकसान करती हैं भाई, इंसान को आप एक बार समझा सकते हैं कि भाई ना खाओ, अगर खाओ तो एक खा लो, हाँ, दूसरा ना छुओ। अब उनको तो मजा मिला, एक बार बैठी तो एक टोंट मार दिया, दोबारा बैठी दूसरे के पास दूसरा टोंट मार दिया, फल इससे बर्बाद होता है। इसकी सुरक्षा के लिए हमने लगा रखा है। ये सुरक्षा हेतु जो है? हाँ, बस खाली सिर्फ सुरक्षा के लिए हमने लगाया है कि हम भाई घर पे कहीं पता लगा किसी के तेल की पेराई कर रहे हो, यहाँ पहुंची तो सारा मामला गड़बड़। सुबह हमें क्या पता लगा कि सब स्क्रैप हो गया। तो बिल्कुल किसान साथी, इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं, जैसा कि किसान साथी ने बता दिया है। एक गौर तलब करने की बात है कि आप बाहर से भी इसके पौधे मंगा सकते हैं और किसान जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपको पौधे मिल जाएंगे। और कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं करना होता है, जो करना होता है किसान साथी ने बता दिया। बस आपको सावधानियां बरतनी है और बराबर रख रखाव बराबर करनी है। और लगभग घाटे का तो नहीं, मुनाफे का ही मुझे लगता है खेती है। बाकी आज की इस वीडियो को लेकर के आपकी कुछ राय हो, प्रतिक्रिया हो, या फिर कोई सवाल हमसे छूट गया हो जो मैंने किसान साथी से नहीं पूछा हो, तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं दोबारा अगर इनका इंटरव्यू करूंगा तो वो टॉपिक, वो सवाल को मैं कवरेज करने की भरपूर कोशिश करूंगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। कमेंट के जरिए मैं आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।